वेल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं GNWL वेटिंग का पूरा रहस्य 2026 में कि आखिरकार अगर आप लोग वेटिंग टिकट ले लिए हैं और अगर आपके वेटिंग टिकट पर GNWL वेटिंग शो हो रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ GNWL वेटिंग हमें क्यों मिला। क्योंकि अगर आप लोग वेटिंग टिकट बुकिंग कर रहे थे तब तो आपको पता नहीं था कि हमें GNWL मिलेगा या फिर RLWL मिलेगा, क्योंकि वेटिंग तो कई किस्म के होते हैं, GNWL, RLWL, PQWL। तो यहाँ पर आपको GNWL वेटिंग ही क्यों मिला और इसका क्या मतलब होता है, तो ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने वाला हूँ GNWL 46/WL30 का क्या मतलब है। देखिए, अगर आपने वेटिंग टिकट बुकिंग किया होगा तब आपके पास यहाँ पर दो नंबर आते हैं, एक GNWL 46/WL30। तो यहाँ पर 46 क्यों लिखा गया है और यहाँ पर 30 लिखा गया है, इसका क्या मतलब है मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर आपको यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं तो कंफर्म होने का यही नंबर डिसाइड करेगा आपका कि आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। और तीसरा मैं सेम आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर GNWL वेटिंग कितने नंबर तक कंफर्म होता है, या फिर हम कह सकते हैं कितना परसेंट चांस होता है कंफर्म होने का। जैसे कि आप लोगों का GNWL 50 हो, 100 हो या फिर 75 हो या फिर GNWL 10, 5 कुछ भी हो सकता है। तो आखिरकार GNWL वेटिंग कितना नंबर तक कंफर्म होता है और यहाँ पर कितना परसेंट चांस होता है कंफर्म होने का। अब यहाँ पर देखिए, GNWL वेटिंग कितने नंबर तक कंफर्म होता है या फिर कितना परसेंट चांस है कंफर्म होने का, मैं इसके माध्यम से आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। 3 पॉइंट्स के माध्यम से आप लोग खुद पता कर सकते हैं या फिर मैं बताऊंगा ही। जैसे कि पहले मैं बताऊंगा चेक थ्रू परसेंटेज। अगर आपका वेटिंग टिकट है तो आप पहले पता कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से कि कितना परसेंट बता रहा है, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। और मैं आपको दूसरा रास्ता बताने वाला हूँ, चेक थ्रू वेटिंग नंबर। क्योंकि वेटिंग नंबर तो अलग अलग सभी लोगों के होते हैं, तो मैं आपको सेकंड रास्ता से बताऊंगा कि वेटिंग नंबर से आपको कैसे पता कर सकते हैं GNWL वेटिंग आपका कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। और यहाँ पर मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने वाला हूँ, सीक्रेट टिप्स, जो कि जब मैं वीडियो बताऊंगा तो थर्ड पॉइंट जब आएगा तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी कि आखिरकार क्या है सीक्रेट टिप। अब यहाँ पर मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में GNWL के बारे में पूरा पर्दाफाश हो जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं GNWL वेटिंग डायरेक्ट कंफर्म होता है या फिर RAC के बाद, क्योंकि काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है मेरा GNWL वेटिंग 1 है तो क्या अब RAC में आएगा या फिर डायरेक्ट GNWL 1 वेटिंग से कंफर्म हो जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में बताऊंगा GNWL कैंसिलेशन चार्जेस। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेल दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं GNWL वेटिंग हमें क्यों मिला और इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हमें आपको ये बता देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रेन लिया, जो कि यहाँ पर एक ट्रेन है कन्याकुमारी से खुलती है और श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाती है। और ये ट्रेन का नाम है, आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, हिम सागर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, जिसका ट्रेन नंबर है 16,000 यहाँ पर 317। और ये सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन है। मैंने इसलिए यह एग्जाम्पल लिया है ताकि आप समझ पाएं कि आपको GNWL वेटिंग ही क्यों मिला और इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, ये ट्रेन कन्याकुमारी से खुलती है और श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। तो जब मैंने यहाँ पर 20 फरवरी के लिए चेक किया, यहाँ पर मैंने 20 फरवरी 2026 के लिए जब यहाँ पर मैंने चेक किया, तो देखिए सबसे पहले बात, कन्याकुमारी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए जब मैं यहाँ पर चेक किया तो देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट यहाँ पर 30 है। और वेटिंग लिस्ट कैसा है, GNWL 46/WL30 लिखा हुआ है। जैसे अगर कन्याकुमारी से कोई बुकिंग करेगा यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा, तो उसको यहाँ पर GNWL वेटिंग मिलने वाला। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके बीच में कई सारे स्टेशन है। तो जब मैंने यहाँ पर एक स्टेशन है KTYM से मैंने PGT के लिए चेकिंग किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी GNWL वेटिंग लिखा करके आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये ट्रेन एक कन्याकुमारी से लेकर के श्री माता वैष्णो देवी तक कटरा तक जाती है और यहाँ से वहां तक जाने के लिए आई थिंक 3-4 दिन का समय लगता है, जो कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर 60 से 70 घंटा यहाँ पर टाइमिंग लगता है। कितना, 60 से यहाँ पर 70 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि GNWL वेटिंग मिला, मतलब कि GNWL वेटिंग कब मिलता है, तो आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि अगर ट्रेन स्टार्टिंग के स्टेशन से बिल्कुल लास्ट के स्टेशन तक आप लोग ट्रेवल कर रहे हो तो आपको जनरल वेटिंग में मिलता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जब यहाँ पर और चीजें चेक किया तो देख सकते हैं 60 से 70 घंटा के लिए भी वेटिंग जनरल में मिला। लेकिन मैंने एक बीच वाला कोई स्टेशन लिया KTYM और यहाँ पर PGT के लिए जब मैंने चेक किया तो इन दोनों के लिए डिफरेंस बिल्कुल आई थिंक 3-4 घंटा था, मेरे को याद नहीं है, देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा। और यहाँ पर इसमें भी जनरल वेटिंग लिस्ट मिल रहा है, मतलब ट्रेन 60 घंटे दूरी के लिए, लंबी दूरी के लिए बुकिंग करूंगा तो भी GNWL, और 3-4 घंटे दूरी के लिए बुकिंग करूंगा उसी ट्रेन उसी डेट में तो भी यहाँ पर देख सकते हैं GNWL वेटिंग में मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बात है GNWL कब मिलता है, तो जहां से ट्रेन खुल रही है अपने स्टार्टिंग स्टेशन से एंडिंग स्टेशन अगर आप बुकिंग करेंगे तो GNWL मिलेगा। लेकिन हमेशा स्टार्टिंग टू एंडिंग बुकिंग करें तो GNWL मिले ऐसा जरूर, अगर इसके आसपास के स्टेशन से बुकिंग करेंगे, इसके आसपास के स्टेशन तक, तो भी GNWL मिल सकता है।
लेकिन यहाँ पर हो सकता है काफी सारे स्टेशनों के बीच में एक कोटा बना होता है कि अगर आप इस स्टेशन से बुकिंग करेंगे तो GNWL ही मिलेगा उस स्टेशन तक के लिए। तो देख सकते हैं भले ही यहाँ पर 3-4 घंटे फिर भी GNWL वेटिंग मिल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सबसे लंबी दूरी वाले को ही GNWL मिलेगा, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, बट किसी और को भी मिल सकता है। जो ट्रेन इंडियन रेलवे ने मतलब अलग अलग स्टेशन पे कोटा डिसाइडेड वगैरह रहता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देख सकते हैं, और जब मैंने यहाँ पर कन्याकुमारी से एर्नाकुलम के लिए यहाँ पर चेक किया तो देख सकते हैं 56 सीट यहाँ पर अवेलेबल बताया जा रहा है। और जब मैंने फाइनली एर्नाकुलम से यहाँ पर चेक किया, एर्नाकुलम से कहाँ तक के लिए, श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, तब यहाँ पर RLWL की वेटिंग मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं RLWL 50/WL46। तो यहाँ पर एर्नाकुलम एक ऐसा स्टेशन है जिसमें रिमोट लोकेशन की वेटिंग शुरू होती है। और GNWL का मतलब क्या होता है, जनरल वेटिंग लिस्ट, और RLWL का क्या मतलब होता है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो अगर एर्नाकुलम स्टेशन से आप SVT के लिए बुकिंग करेंगे या पास और आते जाइए, मतलब एर्नाकुलम से आप किसी भी स्टेशन के लिए बुकिंग करेंगे तो आपको रिमोट लोकेशन में ही मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि GNWL वेटिंग आपको यहाँ पर क्यों मिला है। और वेल दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बुकिंग कर रहे थे तो GNWL 46/WL30 ही मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं GNWL 46 का क्या मतलब है और WL30 का क्या मतलब है। तो देख सकते हैं GNWL 46 का मतलब है टोटल बुकिंग। तो अगर इंडियन रेलवे में मान के चलिए कि 200 सीट अवेलेबल था और 200 लोगों ने आया और टिकट बुकिंग कर लिया, तब उसमें RAC शुरू हो गया। और अगर RAC 100 सीट था तो RAC 100 लोगों ने भी बुकिंग कर लिया, उसके बाद तो वेटिंग शुरू हो जाएगा। तो वेटिंग 1 वेटिंग 2 कुछ इस तरीके से मिला। तो वेटिंग में 46 लोग आए थे बुकिंग किए तो GNWL 46 मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि WL यहाँ पर WL30 लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर GNWL 46/WL46 ही लिखा हुआ था, 46 ही लिखा हुआ था, लेकिन 30 कैसे आया यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो आखिरकार आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि WL30 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। देखिए 46 लोगों ने वेटिंग टिकट बुकिंग किया था, लेकिन अब 30 लोगों का ही सिर्फ बच गया है टिकट कंफर्म होने के लिए। 46 लोग आए थे और टिकट अपना वेटिंग लिस्ट में बुकिंग किया और बस अब 30 लोग बच गए हैं। तो आप कहिएगा कि जब 46 में से 30 यहाँ पर गया तो आखिरकार यहाँ पर बच गया है 16। तो 16 लोगों ने कहाँ गया, 16 टिकट कहाँ गया। तो 16 टिकट जाने के 2-3 रास्ते हैं। सबसे पहले रास्ते हो सकता है 46 लोग आए और 16 लोगों ने अपना वेटिंग टिकट बुकिंग किए थे लेकिन वेटिंग टिकट कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेगा WL30 लिख दे, क्योंकि 46 में से 16 माइनस करिएगा तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। हो सकता है यहाँ पर 46 लोग आए थे बुकिंग करने तो 46/46 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर 6 लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया तो क्या लिखाएगा, यहाँ पर 46/40 लिखाएगा। लेकिन पता चलता है कि लेकिन यहाँ पर 6 लोग वेटिंग जो बुकिंग किए थे ना वही टिकट कैंसिल किए हैं, तो 46/40 लिखा गया। लेकिन जो लोगों ने पहले कंफर्म बुकिंग कर रखा था वो 10 लोग यहाँ पर क्या कर दिए, वो टिकट को अपना कैंसिल कर दिए। तब जब कंफर्म टिकट 10 लोग कैंसिल करेंगे तो कंफर्म टिकट वाला सीट तो खाली रह जाएगा, तो इसलिए उसमें से यहाँ पर 10 माइनस हो जाएगा, 40 लोग बच गए हैं। तो अब 40 में से 10 लोगों का कंफर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर GNWL30। तो यहाँ पर मतलब 16 लोग कहाँ गए होंगे, या तो कुछ लोगों ने अपना वेटिंग टिकट बुकिंग किया था कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर कम गया है, या फिर कुछ लोगों ने कंफर्म टिकट बुकिंग किया था कैंसिल कर दिया तो वेटिंग टिकट कंफर्म हो गया है, या फिर कुछ लोगों ने टिकट कैंसिल कंफर्म वगैरह कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था तो यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। फाइनली आप लोग समझिए कि 46 का मतलब टोटल आए थे लोग, 46 लोगों ने वेटिंग बुकिंग किया, लेकिन अब आपका 30 बच गया है कंफर्म होने के लिए। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक लोग आएंगे और बुकिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा GNWL तो लिखाएगा ही लिखाएगा, और WL यहाँ पर 46 था ना तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 47 और यहाँ पर /31 लिखाएगा। और अगर 3 लोग आएंगे और वेटिंग टिकट बुकिंग करेंगे तो इधर बढ़ेगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा 50 लिखा जाएगा, और यहाँ पर 3 जब बढ़ेगा तो WL क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 34 लिखा जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर बुकिंग होगा और लिखा जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए 50 लोग वेटिंग में बुकिंग किए हैं, अब 34 लोगों का बच गया, 34 लोगों का बच गया कंफर्म होने के लिए, तो अगर 14 लोग वेटिंग कैंसिल कर देंगे तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ तो 50 है तो 50 ही लिखाएगा। ये इधर वाला साइड कभी नहीं कमेगा, क्यों, क्योंकि इधर साइड वो लिखाता है कि कितने लोग आए और बुकिंग किए, लेकिन इधर साइड हमेशा करंट बताएगा, क्योंकि जब 34 लोग थे और 14 लोग कैंसिल करेंगे तो 34 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो 20 बच जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर बच जाता है। इसका क्या मतलब होता है, टोटल बुकिंग, इसका मतलब कितने लोग बच गए हैं। तो आपको मैंने समझा दिया कि GNWL 46/WL30 ही क्यों लिखा गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है
जो कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ JNW वेटिंग कितना नंबर तक कंफर्म होता है या फिर कितना % चांस होता है आपका टिकट कंफर्म होने का। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोग कर सकते हैं चेक, क्या कर सकते हैं चेक थ्रू, यहाँ पर क्या कर सकते हैं परसेंटेज। आपका जो वेटिंग टिकट बुकिंग की है तो इसमें PNR नंबर मिला होगा। PNR नंबर आप लोग यहाँ पर कंफर्म टिकट ऐप में जाइए और चेक कीजिए। अगर वहाँ पर वेटिंग ग्रीन कलर से शो हो रहा है और अगर 75% 80% बता रहा है तो आपको चांसेस हैं कंफर्म होने के। मतलब अगर मान के चलिए 10 लोगों ने वेटिंग टिकट बुकिंग किया और 10 लोगों का 85% चांस बता रहा है, तो मैं श्योर गारंटी देता हूँ कि 9 लोगों का, 8 से 9 लोगों का तो कंफर्म हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है 89-85% बताने के बाद भी कंफर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम चांस होते हैं। अगर 10 लोगों ने वेटिंग बुकिंग किया और 200 लोगों का कंफर्म 85% चांस बता रहा है, तो 8 से 9 लोगों का जरूर कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है 1-2 लोगों का कंफर्म ना हो। तो सबसे पहले आप लोग चेक थ्रू परसेंटेज पे जाकर के चेक कर सकते हैं, और दूसरा चेक कर सकते हैं वेटिंग नंबर से। जैसे कि क्या लिखा हुआ था GNWL, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 46 और यहाँ पर WL लिखा था यहाँ पर 30। तो आप लोग कैसे चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि टोटल बुकिंग देखिए कितना है, टोटल बुकिंग 46 है, और अगर आपका कितना बच गया है यहाँ पर, मतलब लोगों का कितना बच गया है, 30 बच गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका कितना वेटिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर किसी का यहाँ पर होगा 5 वेटिंग, ठीक है, तो टोटल बुकिंग है 46 और आपका 5 बच गया है। तो 46 में 5 का कितना % का डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर डिफरेंस 80% का आएगा तो समझ सकते हैं आपका टिकट कंफर्म होने के बहुत ज़्यादा चांस है। 80% कितना होता है, 4-5 होता है, यहाँ पर 4 या फिर 5 आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो 4-5 जिसका वेटिंग टिकट है उसका इजीली कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 30 लोग खड़े हैं लाइन में, लेकिन जिसका 4-5 नंबर 10 नंबर भी वेटिंग है उसका इजीली कंफर्म हो जाएगा। मतलब अगर 60-70% का डिफरेंस वेटिंग में आ रहा है टोटल बुकिंग से और आपका जितना करंट बच गया है, तो यहाँ पर आपके टिकट कंफर्म होने के बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल रहता है, लेकिन चलिए उस डेट के लिए नहीं है, बाकी देखिए कोई और डेट के लिए यहाँ पर अवेलेबल है सीट है। आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं अलग अलग कोटे में कि कितने सीट अवेलेबल है, क्योंकि वो सभी सीट एक ही रहता है। अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद लोगों ने बुकिंग नहीं किया तो आपका कंफर्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं PWD कोटा में कितनी सीट खाली है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं PWD में कितनी सीट खाली है, 4 सीट खाली है। तो अब देखिए ट्रेन चार्ट बनने के बाद अगर PWD कोटे में कोई सीट लोगों ने बुकिंग नहीं किया तो जिसका जनरल वेटिंग है ना 30, उसी में से कंफर्म होगा। अब देखिए 4-5 तो कंफर्म ऐसे भी होना था और 4-5 और मिले लीजिए, मतलब 10-15 नंबर तक की वेटिंग आराम से कंफर्म हो जाएगा 20 फरवरी के लिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप लोग जाकर के चेक कीजिए लेडीज़ कोटा में, सीनियर सिटीजन कोटा में, PWD कोटा में, और चेक कीजिए कितना सीटें खाली है। अगर मान के चलिए आपका है 10 और सीट खाली है 20, तो आप तो सेफ हैं, आप सेफ जोन में हैं, आपका वेटिंग इजीली कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर यही था सीक्रेट टिप्स। अलग अलग कोटे में जाकर के चेक कीजिए कितना सीट खाली है और आपका कितना वेटिंग है। यहाँ पर चलिए हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। JNWL वेटिंग डायरेक्ट कंफर्म होता है या फिर RAC में जाने के बाद। तो देखिए JNWL वेटिंग मोस्टली जब ज़्यादा नंबर वेटिंग वगैरह चल रहा होता है तो वो धीरे धीरे कमता है और RAC में आने के बाद ही वैसे कंफर्म होता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे JNWL वेटिंग टिकट होते हैं जो कि डायरेक्ट कंफर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वैसे यहाँ पर मॉनसून चांस है कि आपका JNWL वेटिंग पहले RAC में आएगा तो उसके बाद ही कंफर्म होगा, क्योंकि अगर जिसने कंफर्म टिकट बुकिंग कर रखा है अगर वो टिकट लोग कैंसिल करेंगे तो जिसका सबसे पहले RAC में था उसका कंफर्म होता है और वेटिंग वालों का RAC में आता है उसके बाद कंफर्म होता है। तो यहाँ पर जिसका JNWL वेटिंग है उसका RAC में आएगा उसके बाद ही कंफर्म होगा। कभी कभी होता है डायरेक्ट भी कंफर्म यहाँ पर हो जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट चलते हैं कैंसिलेशन चार्जेस। तो देखिए अगर आपने ऑनलाइन ई टिकट बुकिंग किया है JNWL की वेटिंग में और ट्रेन चार्ट वगैरह बनने के बाद भी, इतना प्रोसेस होने के बाद भी आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, अगर सारा ही टिकट कंफर्म नहीं होता है। तो अगर आपने बुकिंग किया है और यहाँ पर उसका पैसा, यहाँ पर कैंसिलेशन चार्जेस कितना करता है, 60 रुपया कट जाता है प्लस GST वगैरह, और 1-2 दिन में पैसा यहाँ पर वर्किंग डेज में 4-5 डेज मैक्सिमम में आपका पैसा यहाँ पर रिफंड कर आ जाएगा। और उस टिकट से आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वेटिंग बुकिंग किया गया टिकट ट्रेन चार्ट बनने के बाद कंफर्म नहीं होगा तो आप यात्रा यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो JNWL के बारे में कुछ ऐसे यहाँ पर रहस्य थे जो कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर क्वेश्चंस है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कितना नंबर का वेटिंग टिकट है प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।